यहाँ बैठे हैं आप लोग, यदि भगवान भेटा जाए, मिल जाए, तो आप में से कौन भगवान से कहेगा कि प्रभु डरिएगा मत, हम हैं? कोई भी कहे? कोई कहेगा भगवान से प्रभु आप बिल्कुल मत डरिएगा, हम हैं ना आपके साथ? देखिए कितने सहज है ये। कहते प्रभु इस वन का पग पग हमारा देखा हुआ है, आप यहाँ रहेंगे, हम नित्य आपको वन में घुमाएंगे, हम आपको सांप से बचाएंगे, सिंह से बचाएंगे, हाथी से बचा बचा के घुमाएंगे, आप बिल्कुल मत डरिएगा। राम जी बोले डर तो अब तक बहुत लग रहा था, लेकिन अब आप लोग बोल दिए तो हमारा सारा भय समाप्त हो गया, अब किसी बात की चिंता नहीं है। तब तक के कोल ने कहा रघुनाथ जी से, राम जी हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकूं जब आयसु देता। कहा प्रभु मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार आपका सेवक है। आप अपने परिवार को छोड़कर आए हैं तो आज से हमको ही अपना परिवार मानिएगा, और कोई भी आज्ञा देनी हो प्रभु आप संकोच मत करिएगा, हमारा पूरा परिवार आपकी सेवा में तत्पर है। कोल भीलों की इस बात को प्रभु बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। किसी ने पूछा कि रघुनाथ जी जो भगवान मुनियों के सोच से परे हैं, जो भगवान वेद के कहने से परे हैं, वो भगवान इन कोल भीलों की बात को सुनेंगे? ये कैसे संभव है? लेकिन भगवान सुन रहे हैं। यहां प्रश्न किया गया गोस्वामी जी से, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा बचन किरातन के सुनता जिम पितु बालक। जिस प्रकार पिता अपने छोटे सी बच्चे की बात सुनता है, आप कर देखिए परिवार में, घर में अनुभव करिएगा, छोटा बच्चा तोतली भाषा में न जाने क्या क्या बोलता रहता है, लेकिन उसके इस वाक्य को सुनकर माता पिता को जो आनंद प्राप्त होता है वही मेरे रघुनाथ जी को मिल रहा है जब ये कोल भील कह रहे प्रभु हम आपकी रक्षा करेंगे, डरिएगा मत। है? क्यों सुन रहे हैं? भगवान शंकर उत्तर देते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी ले हो जो जान निहारा। जानी ले हो जो जान निहारा।
मन चर तब तो से कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोषे राम सकल मन चर तब तो से कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोषे कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोषे कहीं मृदु वचन प्रेम परिपोषे। क्या कहा शंकर जी ने? राम ही केवल। शंकर जी केवल शब्द का प्रयोग करके ये स्पष्ट कर दिए कि भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ये भी बात सबके लिए नहीं है। जानी लेहु जो बाबा कहते हैं जो जानना चाहता है वही इस बात को जाने कि रघुनाथ जी को केवल प्रेम से प्रेम है। जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान लेके बैठा रहे, जो वैराग्य में डूबा है वैराग्य संभाले रहे, लेकिन रघुनाथ जी तो प्रेमी के पीछे पीछे भागते हैं। यदि भगवान ज्ञान से भेटाते न हो मिलते तो केवट भैया को कल रघुनाथ जी न मिले होते। वो तो कहते हैं कि गंवार है, अंगूठा छाप है, कुछ नहीं आता। कैसे मिल गए? प्रेम के कारण। हमको नहीं मिल रहे महाराज, कभी इस पर विचार किया है हमको क्यों नहीं मिल रहे हैं? जैसे कल्पना करिए हम दिल्ली उतरे अचानक, भैया शंभू भैया हमसे मिलने के लिए आए हैं, जहां भी उतरे एयरपोर्ट चाहे स्टेशन जहां भी उतरे मिलने आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। हम उतरते भैया से कहें भैया बस हम सीधे घर ही चलेंगे, भोजन करेंगे वहीं पर, तो ये कहेंगे महाराज 2 मिनट अभी आता हूं। अलग जाएंगे, घर बहू जी को फोन लगाएंगे, कहेंगे आ रहे हैं जल्दी चादर बदल दीजिएगा, थोड़ा सफाई कर दीजिएगा। व्यवहारिक बात। जब कोई बड़ा व्यक्ति जिसमें हमारी श्रद्धा है वो अचानक घर आने की सूचना मिल जाए तो हम पूरा घर साफ करने लगते हैं, करते हैं ना? भगवान से मिलना चाहते हैं, क्या घर की सफाई किया है? 5 किलो कचरा लादे घूम रहे कपारे में, कह रहे भगवान मिल ही नहीं रहे, कहां से मिलेंगे? हमारे पूज्य महाराज श्री एक भजन गाते हैं, हमने आंगन नहीं बुहारा। कहां का आंगन? इधर वाला हो। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, मन का आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, ऐसे नहीं आएंगे भगवान। मन को निर्मल करिए माई बाप। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पाया,
आगे कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल हुआ तो भगवान को पाना नहीं है, भगवान मिले मिलाए हैं। मन निर्मल हो जाएगा तो औरों का दुख दर्द समझ में आने लगेगा। है? एक राजा था। राजा का नियम था कि दरबार में यदि कोई आकर कुछ मांग दे तो राजा मना नहीं करता था। जो मांगे समर्पित। कोई उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटा। एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठकर कहीं निकला। चलते चलते राजा को दूर एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बाबा बैठे दिखाई पड़े सड़क के किनारे। राजा ने दूर ही अपने रथ को रोका और मंत्री से कहा कि जाइए, जाकर उस वृद्ध बाबा से पूछिए उनको क्या चाहिए। और वो वृद्ध बाबा कई दिनों से भोजन नहीं पाए थे। हो भूख के कारण ऐसी स्थिति हो गई थी कि मानो उनकी पेट और पीठ दोनों सट के एक हो गई हो। एक एक हड्डियां दिख रही थी शरीर की, लगता था मांस समाप्त हो गया है। राजा ने कहा मंत्री से जाइए, जाकर पूछिए उनको क्या चाहिए। मंत्री गए, जाकर बाबा को प्रणाम किए। बोले बाबा, अमुक देश के राजा हैं, उनके द्वार से कोई खाली नहीं लौटा है, हमको उन्हीं ने भेजा है, कहिए क्या चाहिए आपको। आप जो मांगिएगा राजा जी आपको दे देंगे। बाबा मुस्कुराते रहे, बोले नहीं कुछ। 15-20 मिनट तक मंत्री पूछते रहे, बाबा ने कुछ नहीं कहा। मंत्री लौट कर आए राजा के पास, कहे सरकार वो तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब राजा उतर के गए, जाकर प्रणाम करके बोले बाबा, मैं अमुक देश का राजा हूं, मेरा स्वभाव है जिसने जो मांगा मैंने दिया, मेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौट कर गया है। मेरे मंत्री ने आपसे इतनी देर तक पूछा, अब मैं पूछने आया हूं, कहिए आपको क्या चाहिए। जब 2-3 बार राजा ने पूछा तो बाबा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर केवल एक वाक्य बोले, मुझे देखने के बाद भी जब तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, तो मैं तुमसे क्या मांगू मुंह खोलकर। मेरी दशा देखने के बाद भी जब तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है कि मुझे क्या चाहिए, क्या मांगू, कुछ नहीं चाहिए। ये क्या है माई बाप? कहने के बाद किया जा रहा है, ये कोई अर्थ नहीं होता। किसी ने कुछ कहा तब आपने किया है, कोई अर्थ नहीं। मतलब तो तब है माई बाप जब आपने देखा और परिस्थिति को जानकर बिना कहे चुपचाप कर दिया, तब जाकर उसका अर्थ है। ये है परहित। और भगवान कहते हैं कि जिसके मन में परहित का भाव आ गया, करे ना बाद में, परहित बस जिनके मन माहे, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। रघुनाथ जी कहते हैं कि जिसके मन में परहित का भाव बस आ जाए, करे न करे बात की बात। और समझिएगा, मन में आएगा तो क्रिया का रूप अवश्य लेगा। पहले मन में आना चाहिए, मन में आ गया तो व्यवहार होगा ही होगा, आज ना हो कल हो। परहित समझ रहे हैं? हाँ, दूसरे की क्या परिभाषा है? लोग भाई की, भतीजे की, फुआ के लड़के की, मामा के लड़के की पढ़ाई करवाते हैं, नौकरी लगवाते हैं, घर बनवाते हैं, वो कहते हैं महाराज हम बहुत परहित किए।
हम अयोध्या में थे, पूज्य महाराज श्री के पास एक माई आई। माई ने महाराज श्री से कहा था, महाराज श्री ने मां से कहा था कि मां, जितना धन आवे उसका दशांश निकाल के परमार्थ करना। आपके कमाई का 10% पर आपका अधिकार नहीं है, वो भगवान का है। उस पैसे से आपको परमार्थ करना है। किसी गरीब की शादी करा दीजिए, किसी की पढ़ाई करवा दीजिए, किसी का उपचार करा दीजिए, किसी को भोजन करा दीजिए। ये क्या है? परमार्थ, परहित। तो वो माई, मैं बैठा था महाराज जी के पास, आई, प्रणाम करके बैठी और बड़े प्रसन्न होकर बोली, महाराज जी आपने कहा था ना कि दशांश निकाल के परहित करना, मैंने कर दिया। तो महाराज जी पूछे क्या किया? तो बोली महाराज जी 15,000 रुपया हुआ था, एक वॉशिंग मशीन खरीद के बेटी को दे दिया मैंने। महाराज जी बोले इसको भी तुम परहित में गिन करके बैठी हो? पर का मतलब समझिए, जिसको न आप जानते हैं न जो आपको जानता है, जिससे आपका कोई लेना देना संबंध नहीं, ऐसे किसी व्यक्ति का आप हित कर रहे हैं तो ये परहित कहलाता है। सगे संबंधियों का करना आपका कर्तव्य है, दायित्व है, ये परोपकार नहीं है, ये आपका धर्म है। भगवान ने यदि आपको दिया है तो इसलिए दिया है कि आप करिए, अपना पेट भरिए, पेटी मत भरिए। भगवान ने दिया है इसलिए दिया है कि आप केंद्र में हैं और आपसे जितने लोग सटे हैं आप सबका देखभाल करिए, हैं? परहित जिसके मन में बस जाए माई बाप, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। राम जी इन कोल भीलों को प्रेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राम जी ने कहा नहीं कि आप मेरी सेवा करिए, ये अपने आप आकर कहते हैं कि हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचब आयसु देता। रघुनाथ जिनसे इनका कोई संबंध नहीं है। ये वन में रहने वाले कोल भील हैं। मेरे ठाकुर जी राजा के पुत्र हैं, राजकुमार हैं, कोई संबंध नहीं है। लेकिन देखिए परहित का भाव इनका, कहते हैं हे प्रभु हम परिवार समेत आपके सेवक हैं, कोई आज्ञा देनी हो तो संकोच मत करिएगा। ये प्रेम कारण था कि जिन भगवान के चरणों का दर्शन करने के लिए मुनि लोग जीवन पर्यंत यत्न करते हैं तब भी नहीं दिखता, और इन कोल भीलों के नेत्र को धन्य करने के लिए मेरे भगवान अयोध्या से चल के इनके बीच में गए और इनके जीवन को धन्य किए। ये केवल इनके जीवन का प्रेम था और दूसरा कोई कारण नहीं। देखिए राम जी को रावण को मारने के लिए अयोध्या से बाहर नहीं जाना था। रावण को मारना होता तो भगवान अयोध्या में बैठे बाण चलाते और वो बाण लंका में जाके रावण को मार के चला आता। वो तो आवश्यकता ही नहीं थी भगवान को अयोध्या से बाहर निकलने के लिए। लेकिन यदि भगवान बाहर न निकले होते तो केवट जी के पूर्वजों का उद्धार कैसे हुआ होता? रघुनाथ जी बाहर न निकले होते तो मेरी शबरी मैया की प्रतीक्षा कैसे पूरी हुई होती है? आप सोचिए। रघुनाथ जी बाहर न निकले होते तो इन वन में रहने वाले कोल भीलों को भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होता? मालिक वही है जो घर के निचली पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की भी चिंता करता हो, वही घर का मुखिया कहलाने का अधिकारी है। बड़े को तो सब पूछते हैं। पिछली कथा में बात आई थी, बड़े बड़े स्कूल 99% प्राप्त करने वाले छात्रों का एडमिशन कराते हैं। 95%, 98%, इतना नंबर जो लाएगा उसको हम भर्ती लेंगे। साल भर पढ़ाते हैं, उसके बाद रिजल्ट निकालते हैं, हमारे विद्यालय का रिजल्ट 100% हुआ। अरे इसमें आपकी क्या महानता है प्रभु?
आपने जिनका चयन किया है वो पहले से 100% लाने वाले हैं, तो आपने क्या किया? बात तो तब है माई बाप जब 30% पाने वाला आपके विद्यालय में आके 100% पा जाए, 100% प्राप्त कर ले, तब आपकी महानता। तो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। जिनको नहीं पूछता कोई, उसको पूछने के लिए मेरे रघुनाथ जी वन में गए। ये भगवान के जाने का कारण है। प्रभु आए, चित्रकूट में भगवान बड़े आनंद में बैठे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को अयोध्या लेकर गए। सुमंत जी महाराज, बारिश आ रही है क्या? बारिश आ रही है, तो खुलवाइए इसको, आएगी तो बंद कर दीजिएगा। देख रहे हैं पंखा चालू हो गया चारों तरफ। भैया जब बारिश आवे तो बंद कर दीजिएगा, अभी खोल दीजिए, तने हवा हवा आवे। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज तो कितना बढ़िया एसी में बैठे हैं, हाँ? लेकिन आपको बताऊं इसकी हवा हमको लग नहीं रही है, ये खाली पोटास भर है। यदि इसकी हवा लेने लेंगे तो इसमें हवा जाने लगेगी, फिर आवाज करने लगेगा। खाली छुवता धीरे धीरे। ए प्रभु, भैया थोड़ा खुलवाइए इसको, थोड़ा हवा हवा आए उधर से। कितना बढ़िया मौसम हुआ है, हाँ? सुमंत जी महाराज अयोध्या पहुंचे। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने सुना कि राम नहीं आए है। सुमंत जी जिस रात्रि अयोध्या पहुंचे हैं वो मेरे राम जी के जाने की 6वीं रात्रि है। 6वीं रात्रि थी। महाराज सुने कि राम नहीं आया, अपने आप को कोसने लगे, मैं झूठा प्रेम करता हूं राम को। 6 दिन हो गए राम को गए, राम चला गया, मेरा प्राण नहीं गया। यदि मैं सत्य में प्रेम करता तो राम के साथ ही मेरा प्राण चला जाता। मानो महाराज प्रायश्चित करने लगे। यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने प्राण त्यागने से पहले 6 बार मुख से राम राम कहा। क्यों? 6 दिन हुए थे, मानो महाराज मरने के पहले प्रायश्चित कर रहे। राम 6 दिन तक जीवित रह गया, आपको देखे बिना मेरा प्रेम झूठा हो गया। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरह, राम गयो सुरधाम। मुख से 6 बार श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने राम 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 कहा और तत्क्षण उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया, प्राण छोड़ दिया महाराज ने। वंदनाक्रम में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री चक्रवर्ती जी को मन ही मन प्रणाम करते हैं तो कहते हैं बाल कांड में ही, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रियतन तृण इव परिहरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं श्री चक्रवर्ती जी महाराज को बंदौ अवध भुआल, भुआल यानी राजा, मैं श्री अयोध्या के महाराज के चरणों में
वंदना करता हूं, वंदन करता हूं। कौन महाराज? सत्य प्रेम जेहि राम पद। जो वास्तव में रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करते थे। कई लोग तो माई बाप कहने के लिए केवल प्रेम करते हैं, और कई लोग प्रेम में रहते हैं। कुछ लोग केवल कहते हैं, कुछ लोग केवल रहते हैं। महाराज कहने वालों में से नहीं थे, महाराज रहने वालों में से थे। वो स्वामी जी कहते सत्य प्रेम जेहि राम पद। कैसे सत्य प्रेम माना? बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृण इव परिहरे। राम जी से बिछोह होते प्रिय देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सिद्धांत कहता है शरीर से प्रिय कुछ भी नहीं होता, अपने शरीर से। लेकिन यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के जाने के साथ महाराज ने अपने प्रिय शरीर का उसी प्रकार से त्याग किया जैसे कोई तिनके का त्याग कर देता। तृण इव परिहरे, छोड़ दिया महाराज ने। श्री चक्रवर्ती जी महाराज जब पिछले जन्म में मनु महाराज थे, आपको श्री राम जन्म में मैंने कथा सुनाई थी। मनु महाराज शत्रुपा मैया नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या करते हैं। राम जी प्रकट भय सीता मैया के साथ। मनु महाराज देखकर भाव विभोर हो गए। टकटकी लगा के भगवान को देखने लगे। मन में सोचे काश ये पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाते तो कितना आनंद आता। कहा प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा दिया। जैसा नहीं होता है, जो होता है बस वही होता है? हमसे लोग कहते हैं महाराज जी, कई लोग मिलते, आप बिल्कुल अपने गुरु जी की तरह गाते हैं। गुरु जी की तरह? हम उनके पांव के धूल के बराबर भी नहीं है। जुगनू कभी सूर्य की बराबरी नहीं कर सकता माई बाप। जो होता है बस वही होता है, उसके जैसा जो कुछ भी होता है वो असल नहीं होता है, जीवन भर केवल नकल होता है। असल तो केवल एक ही होता है? रघुनाथ जी से मनु जी ने कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान बोले जैसा तो होता ही नहीं। मनु जी मैं वचन देता हूं, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। जिसके कारण राम जी का जन्म भया। अब यहां दर्शन करिए, जैसे एक वरदान मिला, मनु जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहे प्रभु मुझे कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? जो यहां घटा है यही दशरथ जी ने मांगा था। कहे प्रभु जब आप मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो प्रभु मैं आपको भगवान न जान पाऊं, मैं ये जान ही नहीं पाऊं जीवन भर कि आप भगवान हैं। मैं केवल आपको अपना पुत्र मानता रहूं प्रभु। यदि भगवान जान लूंगा ना तो मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। और मैं चाहता हूं जैसे संसारिक पिता अपने पुत्र को गोद में खिलाता है, उसी प्रकार मैं आपसे प्रेम करूं, अपने गोद में खिलाता रहूं। इसके लिए मैं भगवान न जान पाऊं, आपको अपना बेटा जानता रहूं। भगवान बोले दिया। फिर बोले प्रभु कुछ और चाहिए। कहिए। मन बीनु फणी जिमी जल बीनु मीना, मम जीवन तिमी यहां पर श्री चक्रवर्ती जी ने मनु जी के रूप में भगवान के सामने दो उदाहरण रखे।
कहते प्रभु जिस प्रकार मणि के निकलने के बाद सर्प व्याकुल रहता है, जल से निकलने के बाद मछली की जो दशा हो जाती है, प्रभु जीवन में यदि कभी आपसे मेरा विछोह हुआ न नाथ, तो मैं चाहता हूं कि मेरी भी वही गति हो जाए। अब यहां पहला कहा कि मणि बिनु फणी, सर्प से मणि निकल जाए तो जब तक मणि प्राप्त नहीं होता सर्प व्याकुल रहता है। महाराज से रघुनाथ जी का पहला बिछोह तब हुआ जब विश्वामित्र जी राम जी को मांगकर मिथिला ले गए थे। तो इस वियोग में महाराज उसी प्रकार तड़पते रहे जैसे सर्प तड़पता है मणि के जाने के बाद। और जैसे मिथिला में जाने के बाद राम जी मिले हैं, वहां गोस्वामी जी कहते ऐसा लगा जा मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। भगवान को गले लगाने के बाद महाराज को ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर में प्राण लौट के चला आया। ये पहला उदाहरण कहा था। और दूसरा उदाहरण मनु जी ने कहा था, जिस प्रकार जल से निकलने के बाद मछली की जो गति हो जाती है, यदि दूसरी बार बिछोह हुआ प्रभु तो मेरी वही गति हो जाए। दूसरी बार बिछोह कब हुआ? जब राम जी 14 वर्ष के लिए वन की ओर गए और ठीक मछली की तरह 6 बार राम 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 कह के उसी समय महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जन्म जियना मरना फल दशरथ गोस्वामी जी कहते हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने जीने का और मरने का दोनों का फल प्राप्त किया। कैसे? जब तक जीवित रहे तो भगवान को देखते देखते जीवित रहे, और जब संसार से विदा लेकर गए तो भगवान को याद करते करते चले गए। यही जीवन का फल है और यही यहां से जाने का फल है। प्रयास करिए कि जब तक धरती पर है भेंट होती रहे। हाँ? किससे भेंट होती रहे? भगवान से भेंट होती रहे। स्वभाव बनाइए, घर से निकलिए तो घर के ठाकुर द्वारी को प्रणाम करके निकलिए। घर में आइए तो सीधे उन्हीं के पास जाइए, जाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु, कई लोग तो घर से निकलते हैं लौट के आ नहीं पाते हैं, मैं निकला लौट के चला आया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर। रात को सोइए तो प्रणाम करिए, सुबह जगिए तो प्रणाम करिए। ये जब तक जी रहे हैं उसका फल है। और ये जीवन भर जब सधेगा, जीवन भर जब व्यवहार में रहेगा, तब जाकर कहीं जाते समय भगवान का नाम निकल पाएगा। सरल नहीं है।
यहां दर्शन करिए, श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने जाते जैसे भगवान को याद किया, माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश किए, महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित कराया। गुरुजी ने सुरक्षित क्यों कराना पड़ा? 4 संतान होने के बाद भी आज शरीर को अग्नि देने के लिए एक भी पुत्र पास में नहीं है। गुरुदेव भगवान ने सेवकों को बुलाकर कहा कि शीघ्र आप भरत जी के पास जाइए और भरत जी से केवल एक वाक्य कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, इसके बाद कुछ बताइएगा मत, क्योंकि मैं जानता हूं यदि भरत लाल जी को पता चल गया ना, फिर वो आ नहीं पाएंगे वहां से। इधर गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय से ये रचना प्रारंभ हुई है, भरत भैया रात रात भर भयानक भयानक स्वप्न देखते हैं। देख ही रात भयानक सपना, प्रातः जगते हैं तो करोड़ों प्रकार से कल्पना करते हैं, कहीं ये तो ना हो गया हो, कहीं ऐसी घटना तो ना घट गई हो। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को बुलाकर सुनाते हैं, दोनों भैया इतने डर जाते हैं कि तुरंत भगवान शंकर की पूजा में बैठ जाते हैं। बाबा आप मेरे घर में सबको सुरक्षित रखिएगा। अभी पूजन करके भरत जी उठकर बैठे, तब तक सेवक पहुंचे। सेवकों ने जाकर दंडवत करते हुए कहा, प्रभु कुछ पूछिए मत नाथ, गुरु जी ने याद किया है, शीघ्र घर वापस चलिए। यहां बाबा कहते हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी जिस दशा में थे उसी दशा में लौट गए। इतने वेग में गए भरत जी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन भरत जी जैसे अयोध्या के सीमा में पहुंचे, भयभीत हो गए। खर सियार प्रतिकूल ध्वनि बोलने लगे। ऐसा लगा मानो किसी ने अयोध्या के श्री का हरण कर लिया हो। सर्वकाल श्री संपन्न देखने वाली अयोध्या आज श्री हत दिखाई देने लगी भरत जी को, मानो किसी श्मशान में प्रवेश हो गया हो। कोई भरत जी से कुछ बोल नहीं रहा है। कुछ लोग तो भरत जी को देखना भी नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि राम जी के वनवास में भरत की भी सहमति है। भरत जी सीधे अपनी मां के पास गए। देखिए, भरत जी को सोच में डूबने का एक और कारण था। आज तक जब भी भरत भैया, राम जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी कहीं बाहर से अयोध्या आते थे तो तीनों माताएं और पिताजी स्वागत करने के लिए खड़े रहते थे। द्वार पर खड़े खड़े राह देखते थे। आज भरत जी आए तो कोई दिखाई नहीं पड़ा, केवल मां कैकेयी दिखाई पड़ी। मां ने द्वार पर भरत जी की आरती उतारी है, भीतर ले गई, कक्ष में ले जाकर बिठाया। भरत जी से कैकेयी मैया ने पूछा, लाल मामा के घर सब कुशल है ना? भरत जी कहे, मां वहां तो सब कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? आज पहली बार पिताजी नहीं दिखाई पड़े द्वार पर। मां कौशल्या, मां सुमित्रा नहीं दिखी। मां मेरे घर में सब कुशल है ना? कैकेयी ने कहा, पुत्र कुशल तो मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने इतनी सहायता की, मैं बता नहीं सकती आपको। लेकिन क्या कहूं भरत, ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी बीच में। भरत जी पूछे, क्या हुआ मां? कैकेयी मैया ने अपने आप को कठोर करके कहा, पुत्र तुम्हें पता नहीं है, अब आपके पिताजी नहीं रहे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भरत जी सुने पिताजी नहीं रहे, हाथ को ऊपर करके तात तात, हाँ तात पुकारी, हे तात कह के भरत जी धरती पर खड़े खड़े गिर पड़े, लगे छटपटाने। मां कौशल्या ने संभाला, कैकेयी ने संभाला भरत जी को। भरत भैया उठे बैठे, कहे, मां कारण बताओ।
पिताजी को कोई व्याधि नहीं थी, अचानक पिताजी के साथ घटना घटी, क्या कारण था? मां कैकेयी मन ही मन सोच रही है कि आज आखिरी बार भरत मेरा पुत्र अपनी मां को मां कह रहा है। अब आज के बाद जैसे भरत को पता चलेगा, ये जीवन भर कभी मुझे मां नहीं कहेगा। और समझिएगा, एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख जीवन में कुछ नहीं हो सकता है हो कि उसकी अपनी संतान ही उसको मां कहने से मना कर दे। लेकिन मां कैकेयी ने अपने आप को संभाला, मन ही मन कहा, कैकेयी जब तक तुम समाप्त नहीं हो जाओगी तब तक तुम्हारे राम का कार्य पूर्ण कैसे होगा? राम को मर्यादा पुरुषोत्तम यदि बनाना है तो उसके लिए कैकेयी को अपने आप को समाप्त करना ही पड़ेगा। मां ने अपने आप को और कठोर किया, भरत जी को पूरी बात बताई। आपके पिताजी आपके भैया राम को युवराज बनाने वाले थे। मंथरा ने हमको समझाया, मेरे समझ में बात आ गई भरत, मेरे पास 2 वरदान थाती के रूप में महाराज के पास मेरे पड़े थे। समय उचित देखकर मैंने दोनों वरदान मांग लिए। भरत जी पूछे, क्या मांग लिया? कैकेयी मैया कहती है, पहले वरदान में तुम्हारे भैया की जगह तुम्हारा अभिषेक मांग लिया। भरत जी सुने तो कांप गए। फिर पूछा, दूसरा क्या मांगा? बोली, तुम्हारे राज्याभिषेक के वर मांगने के बाद दूसरे वरदान में मैंने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम के प्रेम में सीता, लक्ष्मण, राम ये तीनों वन चले गए और राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी सुने कि भैया बन गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। क्यों भूल गए? कोई आदमी मोटरसाइकिल से गिर जाए, अब पहले दिखाई पड़े कि दाहिना हाथ छिल गया है तो देखकर बड़ी पीड़ा होती है, अरे बताओ छिल गया। 2 मिनट बाद दृष्टि जाती है कि बायां हाथ तो टूट गया है। जब ये दिखाई पड़ता है कि बायां हाथ टूट गया है तो इस बाएं हाथ को देखने के बाद फिर इस दाहिने हाथ की याद नहीं आती है। क्या? जीवन में जब बड़ा दुख आ जाए तो छोटा दुख अपने आप समाप्त हो जाता है। माई बाप, भरत जी पहले रो रहे थे कि पिताजी मेरे नहीं रहे, और जब सुने कि मेरे भैया वन चले गए, भरत जी पिताजी की मृत्यु भूल गए। भरत ही बिसरे पितु मरना, सुनात राम बन गौन, हेतु अपन पौ जान जिया, थकित रहे भरत जी मौन धारण कर लिए, स्तब्ध हो गए। देख, कल्पना के परे व्यवहार भया है। मन में कहते हैं, कैकेयी तू कह रही है कि भैया के वियोग में पिताजी चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ होगा। अब मुझे पता चल रहा है, पिताजी भैया के वियोग में नहीं गए होंगे, पिताजी इसलिए चले गए कहीं इस पापी भरत का मुख न देखना पड़ जाए। मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा, इस कलंकी भरत का मुख न कहीं सामने आ जाए, इसलिए मेरे आने के पहले पिताजी चले गए। कैकेयी, आज मुझे पता चला कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। मेरा जन्म ही भैया को वनवास देने के लिए हुआ है। मोर जन्म रघुबर बन लागी। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने मां कैकेयी को बहुत कुछ सुनाया। क्या क्या सुनाया कभी न पढ़िएगा, न कभी कोई सुनाए तो सुनने का प्रयास करिएगा। है, संतान का कोई अधिकार नहीं है हो माता पिता में दोष का दर्शन करे।
कोई अधिकार नहीं है। लोग कहते मां कैकेयी राम विरोधी है, कहते हैं ना। मेरा एक प्रश्न है, आप कहिए, क्या धान की खेती भई है ना, वो खेत में धान है ना, क्या धान के पौधे से कोदो की बाली निकल सकती है क्या? धान का रोपण किया है तो क्या उससे कोदो निकलेगा? धान से धान ही निकलेगा। लोग कहते हैं मां कैकेयी राम जी की विरोधी है। जिस पेट से, जिस अंक से भरत जैसा भगवान का भक्त जन्म लिया है, उस भक्त को जन्म देने वाली मां कैकेयी राम विरोधी कैसे हो जाएगी? इसका कोई उत्तर देगा? जैसा बीज होता है वैसा फल निकलता है। यदि फल राम भक्त निकला है तो उस फल को जन्म देने वाली मेरी मां कैकेयी राम विरोधी कैसे हो गई? भरत जी राम प्रेम में बोल गए। जब यहां से व्यक्तित्व का मन मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, उस समय जीव कुछ भी बोलता रहता है। अवसाद के समय कहे गए बातों पर विद्वान को कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। आदमी के ऊपर दुख आता है तो भगवान को क्या क्या नहीं सुना देता है, आप कहिए। लेकिन क्या भगवान वो सुनने के अधिकारी है? हमारे साथ जो घट रहा है ये भगवान ने नहीं किया, ये हमारे अपने कर्म का फल है। इस जन्म का ना होगा, किसी पिछले जन्म का। लेकिन दुख में आने पर हम भगवान तक को नहीं छोड़ते हैं। उसी परिस्थिति में भरत भैया ने मां कैकेयी को कह दिया। क्या कह दिया? हमने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया, उसको नहीं पढ़ा। मंथरा आई, शत्रुघ्न जी ने पकड़ा मंथरा के बाल को, घसीटा, मारा कुबर पर 1 लात। लगे त्रास देने शत्रुघ्न भैया। भरत जी को दया आई, छुड़ा दिया। दौड़ कर गए शत्रुघ्न जी के साथ मां कौशल्या के पास। जाकर मां के चरणों से लिपट के भरत जी बहुत रोए हैं। कहे मां, संसार में आज तेरे भरत से बड़ा भागा कोई नहीं है मां। जिस पुत्र के रहते उसकी मां की मांग का सिंदूर समाप्त हो जाए, उससे अधिक अभागा कोई नहीं हो सकता। मेरे पिताजी कहाँ है मां? भैया राम, लक्ष्मण, मेरी मां स्वरूपा, मेरी भाभी कहाँ है मां? क्या सत्य में भैया वन में चले गए मां? भरत जी मां कौशल्या से लिपट कर रोने लगे। कहते हैं मां, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, प्राण निकल चाहे रे माई, प्राण निकलना चाहे रे माई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। जैसे भरत जी सुने कि भैया भाभी लक्ष्मण
तीनों बिना पांव में पादुका पहने गए हैं, छटपटाने लगे। मां से पूछते हैं, मां कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा और जलती धूप में हो, कैसे होंगे भैया मेरे, तपती धरा कंकरीली राहें, नंगे पांव भाभी होंगी किस रूप में हो, कंकरीली राहें, नंगे पांव भाभी होगी किस रूप में। मां कोई न समझे, कोई न समझे, पीर पराए, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े एक ही बात का भय, डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, ओ डर लगता है भैया मुझे अब कभी ना अपनाएंगे, ओ अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे, हो अपने हृदय का शीशा कैसे हम निकाल कर दिखाएंगे। मां कैसे सहेंगे, कैसे सहेंगे ये लंबी जुदाई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, बाण निकलना चाहे रे माँ
जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई, जब जब याद पड़े रघुराई। भरत जी मां कौशल्या के सामने बैठकर और 28 पापों की चर्चा किए। मां, यदि भैया के बन जाने में मेरी तनिक भी सहमति हो मां, तो जो पाप सदगुरु की हत्या से लगता है वो पाप मैं लेने को तैयार हूं। जो पाप माता पिता की हत्या से लगता है वो पाप मुझे मिल जाए मां। जो पाप अंक में पल रही संतान की हत्या से लगता है मुझे लग जाए मां। मां, भगवान से विमुख हो जाने पर जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए। ऐसे करते करते भरत जी 28 पाप गिनाए। कौशल्या मैया सुनी तो मां के आंसू में आंसू आ गए। मां ने कहा, भरत, ये संभव है कि चंद्रमा अमृत के स्थान पर विष की वर्षा करने लगे। शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग छतों पर खीर रखते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा करते हैं। वो अमृत खीर में पड़ेगा और सवेरे जब पूरा परिवार वो खीर पाएगा तो चंद्रमा का अमृत हमारे भी शरीर में चला जाएगा। ऐसी मान्यता है। मां कौशल्या कहती है कि हो सकता है कि चंद्रमा अमृत की जगह विष की वर्षा करने लगे। बर्फ को स्पर्श करने के बाद ठंडा न लगे हो, अग्नि की भांति बर्फ दहकने लगे। संभव है। यह भी संभव है पुत्र की जल से निकलने के बाद मछली जीवित बच जाए, मरे नहीं। संभव है। ज्ञान होने के बाद भी मोह जीवन में कभी समाप्त न हो। संभव है। लेकिन मैं कहती हूं, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई व्यवहार करेगा, ये किसी युग में संभव नहीं है पुत्र। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्या अद्भुत विश्वास है मां का, है? कहती हैं, भरत, जो ऐसा कहेगा ना कि राम के बन जाने में आपकी सहमति है, उसको सपने में भी सुगति नहीं मिलने वाली है। जागृत तो छोड़िए, वो स्वप्न भी नहीं देख सकता कि हमको कभी सुगति प्राप्त हुई है। जो आपका दोष निकाल दे। रात भर भरत जी मां कौशल्या के पास बैठे रहे, अपने आप को दोषी मानते रहे। प्रातःकाल गुरुदेव भगवान आए हैं। सरजू मैया के तट पर चंदन की लकड़ी से चिता बनाई गई और गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने अपने पिताजी को मुखाग्नि दिया है। मुखाग्नि के बाद दशगात्र भया। उसके बाद बड़ी विधि पूर्वक भरत भैया ने द्वादशाह उनका सारा श्राद्ध कर्म पूर्ण किया है। देखिए, मेरी एक प्रार्थना है, विकास होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी विकास न हो जाए कि हम अपनी जड़ से ही अलग हो जाए। आजकल एक नई प्रथा चली है, माता पिता जीवन भर सनातनी रहते हैं, अब प्राण निकलने के बाद लड़का उनको आर्य समाजी बना देते हैं। टाइम में नहीं है, 3 दिन बहुत। पंडित जी 3 दिन में ही सब निपटा दीजिए, ऑफिस ज्वाइन करना, हमको टाइम नहीं है। जिस माँ ने तुमको 9 महीने पेट में झेला, उस माई बाप के लिए यदि हमारे पास 13-15 दिन नहीं निकल पा रहे हैं तो हम इंसान नहीं हैं, हम जानवर से भी गए गुजरे हैं।
हम मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। ये श्राद्ध कर्म श्रद्धा का कर्म है, इसको श्रद्धा से करनी चाहिए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी से गुरु जी बताते थे एक प्रकार से करने के लिए, भरत जी 1000 प्रकार से करते थे। गुरु जी बोलते थे एक सामग्री दो, भरत जी 1000 सामग्री देते थे। ऐसा श्राद्ध कर्म किया भरत जी ने, न आज तक कभी किसी का भया था, न भविष्य में कभी किसी का होगा। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, पितु हित भरत की न जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। 1,00,000 मुख से भी उसका वर्णन किया जाए तब भी कहने में संभव नहीं है। त्रयोदश कर्म पूर्ण भया चक्रवर्ती जी का, शुद्ध भये 2 बासर बीते, 2 दिन बीता था अभी। गुरुदेव भगवान को चिंता है कि रघुवंश का सिंहासन रिक्त पड़ा है, उस पर कोई बैठा नहीं है राजा। 2 दिन बाद गुरुजी ने तुरंत सभा बुलाई। पूरी सभा, जैसे आप लोग बैठे ना, पूरी प्रजा बैठी है, माताएं बैठी हैं, सभा के मंत्री लोग बैठे हैं। भरत जी को गुरुजी ने अपने पास में बुला के बिठाया है। भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे। क्यों निकट बिठाया है? जिसको समझाना होता है उसको दूर नहीं बिठाया जाता है, समझाने वाले को पास में बिठाया जाता है। भरत भैया को गुरुजी ने अपने पास में बिठाया। पहले तो जगत की नायिक चर्चा की गुरुजी ने, महाराज का वचन के प्रति निष्ठा सुनाई, महाराज के वचन में राम जी की निष्ठा सुनाई, राम जी के चरणों में सीता जी की निष्ठा सुनाई, और सीता राम जी के प्रति लक्ष्मण जी की निष्ठा सुनाई। इतना कहते कहते गुरुजी फफक के रोने लगे। आप दर्शन करिए, जो समझाने बैठा है वही रोने लगा है। गुरुजी रोते रोते कहते हैं, भरत जी सुनहु भरत भावे प्रबल, बिलखी कहे मुनि हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि जस अपजस विधि। कहते हैं गुरुजी, भरत जी, ब्रह्मा जी ने मनुष्य को पुत्र बनाया तो मनुष्य के हाथ में सब कुछ दे दिया। इसको ठीक से समझिएगा। हमारे आपके हाथ में कर्म से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन 6 वस्तुओं पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। इन 6 वस्तुओं पर ब्रह्मा जी का अधिकार है। ये 6 वस्तुएं क्या हैं? बिजनेस में रुपया हम डाल सकते हैं, परंतु धन लगाने के बाद वहां से लाभ होगा कि हानि होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये विधाता के हाथ में। खेत में हम दाना डाल सकते हैं, लेकिन बीज डालने के बाद खेती होगी कि नहीं होगी, ये विधाता के हाथ में है। हानि, लाभ, जन्म, मरण, यश और अपयश, ये 6 ब्रह्मा जी के हाथ में है। इस पे हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। कई लोग, भारत में स्वभाव है दवाई भी देने की। आप बता भर दीजिए कि सर में दर्द है, 10 आदमी 10 टिकिया पकड़ा देगा, हाई खाई। अभी पीछे 2 साल बीता है ना कोरोना, जहां कोई कहता था कि गले में खराश जैसी लग रही है, लोग काढ़ा पीजिए, गर्म पानी का भाप लीजिए, ये करिए वो करिए, जो आवे वही दवाई बता लो। लेकिन आप तो हित के लिए कह रहे हैं।
कि हम दवा बता रहे हैं, उनका ठीक हो जाएगा तो हमको यश मिलेगा। आपने दवाई दिया, दवा ने रिएक्शन कर गया, कहाँ यश के लिए दवा बताए थे, आपको मिल गया अपयश। आपका भाव ठीक था लेकिन आपको मिल गया अपकीर्ति। ये क्या है? ये विधाता के हाथ में है, इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। गुरु जी बोले, भरत आप पिताजी के लिए रो रहे हैं? आपके पिता जैसा पिता न कभी धरती पर हुआ है भरत जी। आपके पिता जैसा पिता न कभी धरती पर होगा, न आपके पिता जैसा पिता अभी वर्तमान में कोई है। भयऊ न अहई न अब होनिहारा। कौन? भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी आपके पिता जैसा न था, न है, न होगा। इसलिए मैं कहता हूं आप पिताजी को लेकर सोच मत करिए भरत जी। अरे आपके पिताजी की प्रशंसा तो इंद्र करते थे, ब्रह्मा करते थे, शंकर करते थे। हम कहें भरत जी, जिस महाराज के पास आप, राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्र हो, रत्न हो, उस महाराज के भाग्य के बारे में कोई कितना बताएगा है? आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे भरत जी, आप उनके लिए चिंता मत करिए। और मैं एक बात कहूं, आपके पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। यदि महाराज को प्राण से प्रेम होता तो प्राण बचाते, वचन छोड़ देते। लेकिन आपके पिताजी ने वचन को बचाया, प्राण छोड़ा है। यही जानकर, एक वचन मानकर भैया वन में चले गए। पुत्र, दूसरा वचन मान के आप राजा बन जाइए। आप राजा बन जाएंगे तो कोई अनुचित नहीं कहेगा। लेकिन कितना भी कोई समझाए हो, भरत जी के पास जो संस्कार है, वो संस्कार भरत जी को समझने नहीं दे रहा। क्या संस्कार है? भरत जी जानते हैं कि जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ के आसन पर बैठना नहीं चाहिए। ये संस्कार है। आसन का ही तो महत्व है। वो पिताजी सामने हैं तो उनके गद्दी पर नहीं बैठ रहे हैं। पिताजी गए फैक्ट्री, हम बैठ के हूं मच रहे हैं, देखिए कैसन लागता। ये संस्कार नहीं है। भरत जी का संस्कार है, घर में यदि एक दिन भी कोई हमसे बड़ा उपस्थित है तो अपने बड़े के रहते घर में कभी मालिक नहीं बनना चाहिए। ये धर्म कहता है। और एक बात हम कहें आपसे, जो आनंद छोटा बन के जीने में है ना माई बाप, वो आनंद बड़ा बन के जीने में नहीं है। बड़े के पास बड़ी समस्याएं हैं। का वरुण भैया, कोई भी बात आवे, बड़का भैया जाने, भैया जाने। कल हमारे बड़े भैया आए थे कथा में। हम दोनों भाई तो घूमते रहते हैं बिलालास, लेकिन पूरा व्यापार, पूरा घर परिवार भैया के जिम्मे है। भैया संभाल रहे हैं तो हम लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। यही छोटे होने का लाभ है। गुरु जी ने कहा कि भरत जी आप राजा बन जाएंगे तो कोई अनुचित नहीं कहेगा। वेद की सम्मति है, लोकमति है। पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही पुत्र सत्ता का अधिकारी होता है। जेहि पितु दे ईसो पा वही टीका। आगे क्या है? पितु आयुष सब धर्म का टीका। बहुत सही, तुकबंदी मिला देंगे। आगे क्या है अर्धाली? वेद सम्मत सभी वेद
विदित सम्मत सम्मत सबही का क्या जेहि पितु दे सो पावई टीका। वेद भगवान कहते हैं सबकी सम्मति है, क्या पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही सत्ता का अधिकारी होता है। पिता के वचन के लिए किसने क्या क्या नहीं किया। तनय जजाति ही जौ वंदयहु पितु आज्ञा अघ अजस न भयऊ। यजाति के पुत्र ने अपने पिता के लिए अपनी जवानी सौंप दी। पढ़िएगा कहानी, मर्यादा कारण मैं ज्यादा नहीं सुना सकता हूं। यजाति के पुत्र ने, पिता ने कहा कि मुझे तुम्हारी जवानी चाहिए, पुत्र ने पिता को अपनी जवानी सौंप दी। परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा के लिए क्या नहीं किया। बाद में जीवित भी किए, पिताजी ने जीवित किया। आप पिताजी की आज्ञा मान करके व्यवहार करेंगे, राजा बन जाएंगे भरत जी, कोई अनुचित नहीं कहेगा। हम तो कहते हैं वन में राम लक्ष्मण जी भी सुनेंगे न तो प्रसन्न हो जाएंगे, माताएं आपकी प्रसन्न हो जाएंगी। और हम तो कहते हैं भरत जी अभी आप राजा बन जाइए और 14 वर्ष बाद जब राम जी आ जाएं, सौंपे हु राज राम के आए, असेवा करे हु स्नेह सुभाए, सौंपे। गुरु जी ने कहा भरत जी से कि 14 वर्ष बाद जब रघुनाथ जी आए तो आप सौंप दीजिएगा। और समझिएगा लेने में तो बड़ा आनंद आता है माई बाप, सौंपने में आनंद नहीं आता है? आवत है का कोई यदि आपको अपनी गाड़ी सौंप दे कि चलिए 1 साल आप चला के दे दीजिएगा, 1 साल बाद लौटाते समय पता चलेगा कि सीने पर क्या बीत रहा है? लेते समय जो सुख मिलता है वापस करते समय नहीं मिलता। गुरु जी ने कहा राम जी आएंगे तो सौंप के सेवा करिएगा। सुमंत जी ने कह दिया गुरु जी ठीक बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाइए, अभी राम जी लौट जाएंगे आएंगे उस समय जो उचित लगेगा करिएगा। ये देखिए इशारा चल रहा है भरत जी को। श्रेष्ठ व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कहता, वो संकेत में कहता है। हमको समझना है कि हमको क्या समझना है। गुरु जी कहे कि राम जी आएंगे तो सौंप दीजिएगा। तब तक सुमंत जी एक कदम आगे बढ़ के बोल गए, हम तो कहते हैं राजा बन जाइए, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहो। राम जी जब लौट आए उस समय जो उचित लगेगा भरत जी करिएगा। भरत जी सोचने लगे भैया की संपत्ति भैया को लौटाने में मुझे उचित अनुचित का विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब हो सकता है कि लौटाते समय मेरी मति पलट जाए। और याद रखिएगा जिस पर आपका अधिकार नहीं है उस धन को यदि आपने जीवन में स्वीकार किया तो वो धन ही आपके मति को भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त है। जो आपका नहीं है यदि आपने ले लिया तो वही आपके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन क्षमा करिएगा, ननियौरा के धन से दूर रहना चाहिए। बुझाता? माई बाप, जीवन में सुख तो केवल उसी धन से मिल सकता है जिस धन को प्राप्त करने में हमारा पसीना निकला हो। वही धन हमको सुखी कर सकता है। उसके बाद जो भी आएगा ना, बीमारी लेके आएगा, वो जितना आएगा नहीं उससे ज्यादा लेके चला जाएगा। इसलिए अपने पुरुषार्थ पे भरोसा रखिए।
भगवान ने जितना दिया है उसी में रहिए। सुमंत जी ने कहा कि रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। अब मां कौशल्या जी ने कहा, भरत जो गुरु जी कह रहे हैं वो गुरुदेव भगवान उचित कह रहे हैं। कौशल्या धरि धीरज कहई पूत पथ्य गुर आयसु अहई पूत। मां ने कहा, भरत गुरुदेव ने जो कहा उचित कहा। मैं तो कहती हूं कि गुरु जी की आज्ञा को आदर पूर्वक स्वीकार करिए और इस ग्लानि को छोड़िए और अयोध्या के सिंहासन पर बैठिए। राम वन चला गया, महाराज देवलोक चले गए और आप इस प्रकार कायरता दिखाएंगे। यदि अयोध्या के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा तो अयोध्या की प्रजा का संहार कौन करेगा? भरत जी मैं कहती हूं आप राजा बन जाइए। गुरु जी बोलते रहे, भरत जी सुनते रहे। सुमंत जी ने कहा, भरत जी सुनते रहे। लेकिन जैसे मां ने कहा हो, भरत जी के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे हैं। भरत जी मन ही मन कहते, मां जो भरत जीवन भर भैया के चरणों में बैठा रहा, आज आप भरत को भैया की बराबरी में बैठने के लिए कह रही है। आप तो मेरे प्रेम को जानती हैं। बाबा कहते हैं, सानी सरल रस मातु बानी सुनी भरत व्याकुल भये लोचन सरोरुह स्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नये सोदसा देखत समय ते बिसरी सबहि सुधि देह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की तुलसी सराहत सकल सादर शिव सहज स्नेह की। भरत जी के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। भरत भैया खड़े भये, प्रणाम करके कहें, गुरुदेव, मां, सुमंत जी, आप सभी लोग वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिखाई दे रहा है। और मैं ये जानता हूं कि आप मेरे हित की ही बात कह रहे हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी गुरुजी मेरे हृदय को शांति नहीं मिल रही। पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया वन में चले गए और आप मुझे इस सिंहासन पर बिठाकर भरत का हित देख रहे हैं। मैं एक बात कहूं गुरुजी, भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित अपने भैया के चरणों की सेवा करने में है। हित हमार सियपति सेवकाई, मेरा हित भैया की सेवा में है। गुरुजी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। गुरुदेव, कोई स्त्री सिर से लेकर पांव तक जितने गहने होते हैं सारे गहने पहन ले, लेकिन शरीर पर एक भी कपड़ा न पहने, कैसा लगेगा गुरुदेव? बोले व्यर्थ है। शरीर पर यदि वस्त्र नहीं है तो शरीर का आभूषण व्यर्थ है। मन में यदि वैराग्य नहीं है तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है
तो रोगी शरीर को 56 प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में यदि प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप पूजा पाठ सब व्यर्थ है, बेकार। कितना भी सुंदर शरीर हो, शरीर में यदि प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है गुरुदेव। उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, लेकिन मेरे भैया राम नहीं है गुरुजी, तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इस अयोध्या का कोई अर्थ नहीं मेरे लिए। बादी मोर सब बिनु रघुराई, बादी सब व्यर्थ है। देखिए, जीवन में ये हमको आपको तय करना है माई बाप कि हमारे लिए प्राथमिकता किसकी है। अंग्रेजी में कहें तो प्रायोरिटी किसकी है। हमारे लिए मकान की प्राथमिकता है कि हमारे लिए हमारे संबंधों की प्राथमिकता है। इसका निर्णय आपको करना है। मकान चला जाएगा तो दोबारा आ जाएगा माई बाप, संबंध चला गया ना तो जीवन में लौट के मिलने वाला नहीं है। इसलिए संबंधों को बचाने का प्रयास करिए। प्राण निकलने के बाद मकान मुड़ी ना छिलवाई। जो आपका अपना होगा वही मुंडन कराएगा। इसको निर्धारित करिए कि आपके लिए प्राथमिकता जीवन में किसकी है। भरत जी कहते मेरे भैया के बिना अयोध्या व्यर्थ है मेरे लिए। कौन सी अयोध्या? जिस अयोध्या को देखने के बाद कुबेर लज जाते थे। अयोध्या की संपत्ति को देखने के बाद कुबेर को लज्जा आती थी कि कुबेर के भंडार में भी उतना ऐश्वर्य नहीं है जितना महाराज दशरथ के पास है। और उस संपत्ति के लिए भरत जी कहते हैं कि बादी मोर बेकार सब बिनु रघुराई। मेरे प्रभु के बिना ये सब व्यर्थ है गुरुदेव। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं? अभी आप देखिए ना गुरुजी, अभी भरत राजा नहीं बना, अभी केवल ये प्रस्ताव रखा गया था कि भरत राजा बनेगा। मेरे नाम के आने के साथ गुरुदेव पिताजी चले गए। मैं कितना बड़ा पापी हूं सोचिए। ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा, पिताजी मर गए, बड़ा भाई मेरा वन में चला गया। आप कल्पना करिए, अभी मैं राजा नहीं बना, जिसके नाम के आने से इतने उत्पात हो गए। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ गया गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी। धरती बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये जो सिंहासन है ना गुरुजी, यहां पे धर्मशील राजा चाहिए। चाहिए धर्म शील नर ना हो, कहु साच सब सुनी परिया हो, सुनी पर। मैं सत्य कह रहा हूं, आप लोग विश्वास करिए। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। गुरुदेव, आज समाज में मेरे बारे में क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, और मुझे इसकी ग्लानि नहीं है, उचित कहा जा रहा है गुरुदेव। मैं ही सुनने लायक हूं ये सब, क्योंकि कीचड़ वहीं होता है गुरुजी जहां पानी होता है। अंतहु कीच तहां जहां पानी। कैकई ने इसको जन्म दिया है, तो मैं नहीं सुनूंगा तो कौन सुनेगा। लेकिन मैं तो अपने भाई लक्ष्मण को बार बार याद करता हूं कि मेरा लक्ष्मण कितना सौभाग्यशाली है कि उसे भैया की सेवा करने का सौभाग्य मिल गया गुरुजी, और मैं यहां बैठ के राजा बनने की बात सुन रहा हूं। आप सबने अपनी अपनी बात कह दी। यदि आज्ञा मिले गुरुजी तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कहिए।
तो भरत जी कहे गुरुदेव मेरे मन में इस समय एक ही बात है, एक आंक इहै मन माही, एक आंक इहै मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाए, प्रातः काल चले हम प्रभु पाए। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, तदपि सन्मुख मोहि देखी, छमि सब करी हहि कृपा विसेखी, छमि सब करी हरि। भरत जी ने अपनी बात स्पष्ट कर दी, गुरुदेव मेरे मन में एक ही बात है कि मैं कल प्रातः काल भैया के पास जा रहा हूं। गुरु जी से भरत जी कहे कि मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। पूछने में भय है आप मना कर देंगे तो, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं कल प्रातः काल जा रहा हूं। प्रातः काल चली हूं प्रभु पाही। मैं जानता हूं गुरुदेव कि मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण ही सारा उत्पात हुआ है, लेकिन आपसे कहूं इस बात का मुझे विश्वास है कि जैसे भैया इस अपराधी भाई को भी देखेंगे ना, तो मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करके और दौड़कर भैया मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे। ये मेरा रघुनाथ जी पर विश्वास है। आपन जानी न त्यागे हहि, मोहि रघुबीर भरोस। ये कितना विश्वास है। कहते हैं अपना जानकर वो मेरा कभी त्याग ही नहीं कर सकते। जैसे अयोध्या वासी सुने कि भरत जी सबको लेकर चित्रकूट जाएंगे राम जी के पास, ए जी चलता प्रातः लखी चलत प्रातः लखि निरनौ नीके, भरत प्राण प्रिय भेष सबहि के, भरत प्राण प्रिय भेष सबहि के। तात भरत काहे न कहु, तात भरत अस काहे न कहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, प्राण समान राम प्रिय आहु, प्राण समान राम प्रिय आहु। अयोध्यावासी सुने कि भरत जी लेकर राम जी के पास जाएंगे, सब भरत जी की जय जयकार करने लगे। भरत जी जय हो, आप ऐसा क्यों नहीं कहेंगे, साक्षात राम प्रेम ही आपके रूप में सामने खड़ा है। पूरी प्रजा जय जयकार करने लगी। उस रात कोई सोया नहीं अयोध्या में।
जानते हैं क्यों? अयोध्यावासी सोचने लगे राम जी के साथ गए थे, तमसा नदी के तट पर जाकर सोए, राम जी रात में छोड़ के चले गए। आज यदि कहीं अयोध्या में सो गया, भरत जी छोड़ के चले जाए तो कोई नहीं सोया, सब लोग जाने की तैयारी में हैं। भरत जी पवित्र भाव के सेवकों को बुलाकर अयोध्या के रख रखाव का भार सौंपा उनके ऊपर। गुरुदेव से अनुमति प्राप्त किए कि गुरुदेव आज्ञा हो तो हम अभिषेक की पूरी सामग्री साथ में ले लें, आप वन में चलने के साथ ही भैया का अभिषेक कर दीजिएगा। गुरु जी बोले ले लो। पूरी सामग्री लिए रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाएं, पालकी में माताओं को बिठाएं, अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और पूरे समाज को लेकर भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, हाँ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सिया राम को मनाने, सिया राम को मनाने। पूरे समाज को लेकर भरत भैया चले। सारे लोग वाहन पर जाने लगे, भरत जी शत्रुघ्न जी पैदल पैदल जाने लगे। क्यों? सोचे भैया वन में बैठे हैं, हम रथ पे बैठ के जाएंगे। देखिए जीवन में कभी भी श्रेष्ठ से मिलने जाइए ना, ये मैं व्यवहारिक बात आपसे कहूं, कई लोग कहीं जाते हैं तो रास्ते में तो धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते तो गाड़ी इतनी तेज रहती है, जाके एकदम अचानक गाड़ी रोकते, पूरा दरवाजा धूल धूल से भर जाता है, मानो सुल्ताना डाकू आ गया। यही कौन जीवन है वो? श्रेष्ठ के पास मिलने जाइए तो दरवाजे से 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करिए। कितना? कम से कम 100 मीटर दूर। वहां से उतरिए, अब पैदल पैदल जाइए, यदि हाथ गोड़ सही है तो। श्रेष्ठ के दरवाजे पर गाड़ी में बैठ के नहीं जाना चाहिए, ये अपमान है? भरत जी सोचे कि भैया वन में है और मैं हाथी घोड़े पर रथ पर बैठ के जाऊंगा। सानुज भरता अरे पया दे ही जा। अनुज यानी शत्रुघ्न भैया के साथ भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। कौशल्या मैया को पता चला तो मां ने आकर कहा, भरत यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना है, पुत्र तो रथ पर बैठ जाओ। भरत जी बैठ गए। पहले दिन तमसा के तट पर वास भया, दूसरे दिन गोमती मैया के तट पर विश्राम भया, तीसरे दिन सई नदी के तट पर विश्राम भया, और चौथे दिन पूरा समाज अयोध्या से चलकर श्रृंगवेरपुर पहुंचा है। श्रृंगवेरपुर पहुंचा, निषाद राजगुह के सेवकों ने आकर कहा, महाराज भरत जी विशाल सेना लेके वन में जा रहे हैं। विशाल सेना? देखिए राजा के कान में सेना शब्द सुनाई पड़ते उसे युद्ध दिखाई पड़ता है। निषाद राज को क्या समझ लिए कि भरत जी राम जी को वन में अकेला जान के सेना लेके युद्ध करने जा रहे हैं। तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा सावधान हो जाओ, ये राम प्रेम परीक्षण का समय आया है।
शरीर में रक्त का आखिरी बूंद जब तक उपस्थित है, सौगंध लो, इस अयोध्या की सेना का एक भी सिपाही गंगा को पार नहीं करने पाएगा। अपने सिपाहियों को खड़ा किया निषाद राजगुह ने। इसी बीच किसी ने छींक दिया। छींक आती है ना, केहू के सर्दी भइल हुई, किसी ने छींक दिया तो एक बूढ़े बाबा ने निषाद राजगुह से कहा कि महाराज, ये शगुन बता रहा है कि भरत जी राम जी से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, भरत जी राम जी से प्रेम करने जा रहे हैं। मेरी मानिए, आप पहले उनके विचार को जान लीजिए, फिर कोई व्यवहार करिए। में पश्चाताप करना ये बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले 100 बार विचार करता है। निषाद राज बोले, उचित कहा आपने बाबा। उपहार लेकर निषाद राज स्वयं पहुंचे हैं। गुरु जी का रथ, भरत जी का रथ खड़ा था। दूर से निषाद जी ने उपहार को रखा और धरती पर दंडवत किया। भरत जी ने पूछा, गुरु जी वो कौन है? गुरु जी ने कहा, आपके भैया के सखा है। जैसे सुना भरत जी ने, ए जी राम सखा सुनी संतनु राम सखा सुनि संदन प्यारा, चले उतरे ओ मगत अनुरागा, चले उतरे ओ मगत अनुरागा, चले उतरे ओ मगत अनुरागा। भरत जी सुने राम सखा, रथ से कूद के भरत जी दौड़ पड़े। क्या सुने? अरे केवट के जतिया हवन, भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के। अरे केवटा के जतिया हवन, भैया के संहतिया, इतना बतिया सुन के। भरत जी हो गई ले अधीर, इतना बतिया सुन के। भरत जी दौड़ कर गए हैं। निषाद राजगुह को बरबस उठा के हृदय से लगाया है। हाल चाल पूछा गया है। पता चला कि राम जी यहीं पर रात को सोए थे। भरत जी पूछते हैं, निषाद जी कौन हौवे भूइया जहवा, भैया रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। मुझे वो स्थान दिखाइए जहां भैया रात को विश्राम किए थे। अरे कवन हौवे भूइया जहवा, भैया रखनी पैया, इतना बतिया सुन के। निषाद जी ले जाकर दिखाएं और देखते ही भरत जी पट के ले सिर, इतना बतिया। भरत जी दंडवत कर गए उस स्थान। मानो भरत जी को लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। मनहु लखन साए भेंट भई। निषाद राजगुह को उठाकर भरत जी ने हृदय से लगा लिया। पूछा, निषाद जी आप कुशल हैं ना? निषाद जी बोलते हैं कि जिसको रघुनाथ जी ने अपना बना लिया, उससे अधिक कुशल संसार में दूसरा कौन होगा? है? पहले कोई मेरे से मिलता नहीं था कि मैं जात का मल्लाह हूं, और अब लोग पता ले लेकर मेरे से मिलने आ रहे हैं। है? अरे मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन
कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले तेरी बंदगी मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सिप होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाली सिप होती, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत मोती, मैं दर दर भटक रहा था, मैं दर दर भटक रहा था, कब तेरी बंदगी से पहले दर दर भटक रहा था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हस्ती, तूफान में हो कश्ती, मैं बुझा हुआ दिया था, मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तू तो प्रभु बड़ा है, तेरी रहमतें बड़ी हैं, तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है, तुझे क्या क्या हम सुनाए, क्या दास पर पड़ी है, ना ये गीत ना गला था, ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले ना ये गीत ना गला था, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था,
मुझे कौन पूछ, मुझे कौन पूछता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था। निषाद राज कहते हैं, भरत जी राम कीन्ह आपन जबहि ते, भयउ भुवन भूषण तबहि ते। पूरी रात्रि में भरत जी पूरे समाज के साथ श्रृंगबेरपुर में रहे। प्रातःकाल निषाद राजगुरु ने घाट घाट की नाव को मंगाया और एक ही बार में अयोध्या की पूरी प्रजा को गंगा के पार उतार दिया, जहां से केवट जी उतारे थे राम जी को। अब दर्शन करिए, गंगा पार करने के बाद भरत जी ने सबको आगे चला दिया और उसके बाद अपने पैदल अकेले अकेले चलने लगे। सेवकों ने कहा, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है तो हाथी पर नहीं तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी बोले, देखो मां के कहने पर अयोध्या से चलते समय मैं रथ पर बैठ गया, क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगबेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर ही बैठकर आए थे। परंतु गंगा जी को पार करने के बाद मेरे भैया के लिए कोई रथ नहीं खड़ा होगा यहां पर। यहां से प्रभु पैदल पैदल गए होंगे और जिस मार्ग पर मेरे स्वामी पैदल पैदल गए हैं वहां मैं रथ पर बैठ के जाऊंगा। मैं पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध है। मेरे स्वामी पांव पे गए हैं, मैं भी पांव पे चल रहा हूं। मैं तो अपने प्रभु की बराबरी कर रहा हूं। सेवक को कभी स्वामी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। मेरे भैया यदि पैदल पैदल गए हैं तो भरत को अपने सिर पे चल के जाना चाहिए। यहां सिर भारी जाऊं उचितय समोरा, सबते से सेवक है साहब, लेकिन कहने में होने में बड़ा अंतर है। भरत जी आगे कह रहे हैं कि हर गिरि ते गरु सेवक धर्मो। हर यानी हर यानी हर गिरि यानी ए भाई, हर यानी शंकर भगवान, इसलिए हर हर महादेव कहते हैं। हर यानी शंकर भगवान, हरिहर कहते हैं, हरि यानी विष्णु भगवान, हर यानी शंकर जी। हर गिरि, गिरि यानी पर्वत, तो शंकर भगवान का पर्वत कौन सा है? कैलाश। गरु यानी भारी। भरत जी कहते हैं हर गिरि ते गरु सेवक धर्मु, अर्थात सेवक का धर्म भगवान शिव के कैलाश से भी भारी है। इतना आसान नहीं है सेवक का धर्म। भरत जी कहते हैं भैया पांव पे गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर पे चलूं। मैं पांव पे चल रहा हूं, ये भी अपराध कर रहा हूं। पूरे समाज के साथ भरत जी तीर्थराज प्रयाग में पहुंचे हैं। पूरे पांव भरत भैया के छालों से भर गए हैं। सबकी सूचना ली, खबर ली, गुरु आज्ञा प्राप्त करके त्रिवेणी जी में स्नान किए हैं। पिता हेतु जो व्यवहार करना था भरत जी ने पूर्ण किया है। और भरत जी अब त्रिवेणी जी के संगम पर थोड़े एकांत में चले गए। जाकर कहते हैं हे तीर्थराज प्रयाग, मैं जिस घर से जिस कुल से आया हूं, मेरे कुल में मांगने की प्रथा नहीं है, मेरे कुल में देने की प्रथा है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, क्षत्रिय का धर्म देना है। परंतु जब जीवन में विपत्ति आए ना तो जीव कोई भी कुकर्म करने को तैयार हो जाता है। इसलिए हे प्रयाग, मैं अपने क्षात्र धर्म का त्याग करके आज आपके सामने
मांगऊं भीख त्यागे निज धर्म आरत काह न करई कुकर्म। भरत जी कहते हैं कि मैं आपसे आर्त भाव से भीख मांगना चाहता हूं। तीर्थराज